तुम कौन हो बेटे? मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो गए? अरे ओ बुढ़े, तुमको समझ नहीं आता है क्या? पैसा दे पैसा। नहीं, ये मैं पैसा नहीं दूं। अरे इतनी देर हो गई, पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई। जल्दी से जाता हूँ मछलियां पकड़ने, नहीं तो आज भूखा ही रहना पड़ेगा। हरिराम जल्दी से उठकर बाल्टी उठाता है, उसमें जाल रखता है और निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक गांव का लड़का मिलता है। अरे दादा, चल पड़े मछली पकड़ने। हाँ बेटा, क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही ना। जीने के लिए ये सब तो आखिरी सांस तक करना पड़ेगा। आज अगर मेरी भी कोई औलाद होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। दादा, आपका अपना बेटा नहीं है तो क्या हुआ? पूरा गांव आपका है, हम सब आपके साथ हैं। बेटा तू कितना अच्छा है, हमेशा खुश रह। वैसे आज कौन सी मछली पकड़ने जा रहा हूं ये मैं भी नहीं जानता। रोज सोचता हूं कोई बड़ी मछली हाथ लगेगी, पर रोज छोटी छोटी ही मिलती हैं। पता नहीं कभी कोई बड़ी मछली मेरे जाल में फंसेगी भी या नहीं। सब भगवान की मर्जी है। हरिराम नदी किनारे पहुंचकर वह नदी में जाल फेंकता है और भगवान से प्रार्थना करता है। हे भगवान, कृपा करना आज कुछ अच्छा हाथ लग जाए। हरिराम जब जाल बाहर निकालता है तो उसमें छोटी मछलियां फंसी होती हैं। बस इतनी सी मछलियां, खैर यही सही, बाजार ले ही चलता हूं। हरिराम उस छोटी सी मछली को लेकर बाजार की ओर चल देता है। अरे दादा, आज फिर छोटी मछली ही लाए हो? हाँ बेटा, मेरे जाल में यही मछलियां फंसती है। बड़ी मछली पकड़ने के लिए गहरे में जाना पड़ता है, लेकिन अब इस उम्र में मैं गहरे तक नहीं जा सकता। ग्राहक आते हैं पर सबको बड़ी मछली चाहिए। हरिराम की छोटी मछलियों को कोई नहीं लेता। अरे दादा, यह सारी छोटी मछलियां आप कितना में दे दोगे? ये मछली का 50 रुपए दे दो बेटा। नहीं नहीं दादा, यह मछली का 50 ज्यादा हो जाता है। मैं 10 दूंगा इस छोटी मछलियों का। ठीक है बेटा, दे दो। शाम को जो थोड़ी बहुत बिकी, उसी पैसों से वह चावल और तेल खरीदता है। फिर घर लौटकर खाना बनाता है। अब जाता हूं खाना लेकर, पिंटू मेरा इंतजार कर रहा होगा। पिंटू एक अनाथ लड़का था जो बगल के ही झोपड़ी में रहता था और हरिराम उनको रोज खाना देता। दादा, आप रोज मुझे खाना देते हो। अगर आप नहीं होते तो मैं भूख से मर जाता। नहीं बेटा, मैं बस एक वक्त का ही कमा पाता हूं, उसी में से थोड़ा सा तेरे लिए भी निकाल देता हूं। अगले दिन हरिराम फिर नदी पर जाता है और प्रार्थना करता है। इस बार उसका जाल बहुत भारी हो जाता है। अरे ये जाल इतना भारी कैसे हो गया? लगता है जाल किसी कांटे में फंस गया है। अरे दादा, मैं खींचने में मदद करता हूँ। दोनों मिलकर जाल खींचते हैं। इस बार उसमें एक बहुत बड़ी सुनहरी रंग की मछली फंसी होती है। यह कैसा मछली है? ऐसे मछली तो पहले कभी नहीं फंसा था। दादा, ये बहुत महंगी मछली है। आपका तो दिन बदल गया दादा। हरिराम खुशी से मछली को लेकर बाजार लेकर चल देता है। अरे काका, ये चमकीले मछली आप कितने में दे रहे हो? 100 रुपए में बेटा। रुको, मैं उस मछली का 50,000 दूंगा। ये बहुत कीमती मछलियां है। क्या 50,000? मछली को बेचकर हरिराम बहुत खुश हुआ, लेकिन पेड़ के पीछे 2 आदमी छुपकर यह सारी चीजें देख रहा था। अब घर चलता हूं, पैसा देखकर पिंटू बहुत खुश होगा। जब हरिराम घर जाने लगता है तो वह दोनों आदमी हरिराम का पीछा करने लगता है। तुम कौन हो बेटे? मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो गए? अरे ओ बुढ़े, तुमको समझ नहीं आता है क्या? पैसा दे पैसा। नहीं, ये मैं पैसा नहीं दूंगा, ये मेरे मेहनत की कमाई है। फिर तो तुम गए बुढ़े। तभी हरिराम जिधर से आया था उधर ही भागने लगता है। आज तो बच ही गया मैं। ऐसा करता हूं, आधे घंटे बाद रिक्शा पकड़ के निकल जाऊंगा। कुछ देर बाद हरिराम रिक्शा पकड़कर घर आता है। घर आकर पिंटू को सब बातें बताता है।
दादा क्यों ना इस पैसा से अपना एक दुकान खोला जाए और आपको भी मछली पकड़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हाँ पिंटू, सही बोला तुम। अरे राम अपना ही घर में एक किराना का दुकान खोलता है और पिंटू भी साथ ही रहने लगता है।